मिल गए। अब हम अच्छा आम पन्ना बना पाएंगे। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने चिंचिन को बचाया। अब चिंचिन हमेशा आप सबकी जिनाभार ही रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। मैं चुटकी और ये भीम और जग्गू है। हाँ, इंसान। मैं इंसानों की दुनिया में हूँ। हम तुम्हें ढोलकपुर की सैर करा देंगे। लकड़ी पे बर्फ, बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है। ये देखो झूला। अरे चिंचिन, नहीं। ये बहुत शांत जगह है। तो बोलो चिंचिन, तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, तो मैं रस लेने गई और कितने रंग-बिरंगी हवा के झोंके हैं ये। चलो, अब बारी है एक नए खेल की। सबको अपने अपने घर वापस जाना है। जो पहले घर पहुंचा वो जीता। चलो खेलते हैं। मैं सबसे पहले पहुंचूंगी। लगता है ये तरीका काम कर जाएगा। ये हमें घर का रास्ता दिखा ही देगी। चिन बाबूजी, मैं गिरने वाली थी। चिंचिन को बचाने के लिए शुक्रिया भीम। चिना बाबूजी, ये तो मेरे घर जाने का रास्ता है। आप मुझे घर भेज रहे हो? मतलब मैं आपको पसंद नहीं आई? ऐसा बिल्कुल नहीं है चिंचिन। हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया। पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो। जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। स्वागत है बच्चों। मैंने तुम्हें अपने नए शेफ से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार हैं, जबरदस्त हैं और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुकर से। और उनके खास मेहमानों के लिए पेश है स्वादिष्ट गुलाब जामुन। वाह! ओह, तुमने तो कमाल कर दिया कुकर। शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है मैंने काका कुकर को कहीं देखा है। और ये गुलाब जामुन का स्वाद भी पास के होटल में मिलने वाले गुलाब जामुन जैसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काका पर जरा नजर बनाए रखो। ठीक है भीम। भीम, भीम, ये देखो, मुझे ये बिल काका कुकर के पास से मिला। शायद तुम्हारा डाउट सही है। मैं समझ गया।
कि काका कुक्कड़ क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों, जाके काका कुक्कड़ के कुकर की सीटी बजाते हैं। काका कुक्कड़, जल्दी से खाना खिला दो हम सबको। हाँ, बिल्कुल महाराज। मूली पाव पिज़्ज़ा। आइए। इतना गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या तुमने मेरे स्पेशल डिश को बुरा कहा? बिल्कुल, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? इतनी जल्दी क्या है काका कुक्कड़? पहले देख तो लो मैंने क्या बनाया है। क्या हो रहा है ये सब? महाराज, ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भीम। मैं अपना बदला और खजाना लेने फिर आऊंगा। पर नेक्स्ट टाइम खाना बनाना सीख कर आना। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू। इतने सारे लोग और उनके इतने सारे खिलौने। तुम लोग बहुत खेल चुके, अब है हमारी बारी। सबकी हालत कर दूंगी ढीली, क्योंकि मैं हूँ बदमाश बिल्ली। अरे, मैं तुम सबके लिए लड्डू और समोसे लाई थी, पर ये डब्बा खाली कैसे हो गया? समोसे वाली डकार! तुमने हमारे समोसे चुरा कर खाए हैं? ये भीम कहाँ रह गया? भीम, यहाँ इस बिल्ली के खेलने के लिए इतने सारे टॉयज। वो देखो, भीम आ गया। अभी तुम्हारी सारी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये खिलौने तुम्हारे हैं? नहीं नहीं, मेरे नहीं है। अभी पता करते हैं किसके हैं। दोस्तों, यहाँ इस मैदान में किसी के खिलौने गायब हुए हैं क्या? इस भीम ने तो सारी मेहनत पे ठंडा पानी फेर दिया। बदमाश बिल्ली, तुम्हारे ढोलकपुर में पैर रखते ही हर जगह चोरी की खबर आ रही है। सीधे सीधे चोरी किया हुआ सामान वापस कर दो, वरना। अरे पर भीम, ये 1 घंटे से यहीं बैठी है, ये चोर नहीं हो सकती। हाँ? मेरे सारे लड्डू चोरी हो गए भीम। बहुत बुरा हुआ, मगर मौसी, मैं तो आपके सामने ही बैठी थी, तो फिर मैं लड्डू चोर कैसे हो सकती हूँ? इस बदमाश बिल्ली के गले में घंटी टांगने का
तरीका सोचना पड़ेगा। एक तरीका है। चटकी चटकी ध्यान से सुनो। रात के अंधेरे में लड्डू, गांव वालों के सारे पैसे, जवाहरात दूसरे गांव के लिए निकल जाएंगे। और कल से ढोलकपुर में कुछ भी चुराने लायक बचेगा ही नहीं। चोर बस हाथ मलता रह जाएगा। अरे बिजली चली गई। अब ये गेहूं के दाने हमें बदमाश बिल्ली की बदमाशी पकड़वाएंगे। ये क्या? लड्डू और जवाहरात कहाँ हैं? वो सब अपनी जगह सुरक्षित हैं। मेरी बिल्लियों, दिखाओ अपनी बदमाशी। मेरे पंजे! मैं बनना चाहती थी सबसे धनवान बिल्ली, पर अब मेरी हालत हो गई है ढीली। म्याऊ। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर यह हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? इस गांव के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है और मैं महाराज मोनमनी। सब देखना बंद करो। भीम, तुम वापस आ गए हारने। नहीं मोनमनी, मैं तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ।
तुम बच्चे सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। 98, 9, अब नहीं, अब 99। कोई तो हंस रहा है पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। अरे ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले। पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? भूत! मैं हूँ गुब्बारा, नाम मत पूछना दोबारा। करूँगा तुम सबको वश में आज यारा। लेकिन सोचो कितना मजा आएगा जब थोड़ी ही देर में तुम सब मेरी तरह भूत बन जाओगे। मैं भूत नहीं बनना चाहता। लगता है तुम मेरा मसाज करने आ रहे हो, टिंगू। टिंगू नहीं, वो राजू है। हाँ, ये तो बड़ा ताकतवर लग रहा है। चलो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। गुब्बारा के बिना कुछ बोले हम हिल भी नहीं पाएंगे। अब बस एक ही इंसान हमें बचा सकता है। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। ओहो, मेरी इन पर से नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस पहनो इन्हें। सब मिलके दोस्तों। लड्डू। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी